एक दिन में आ गए हैं 438 नए मामले। इसके अलावा 9000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, 9333। हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की, और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं लगातार गंभीर इल्जाम कि सरकार सो रही है और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? सरकार की तरफ से क्या तैयारी हो रही है? विस्तार से इस पर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की क्या है तैयारी? इस बाबत क्या जानकारी? देखिए, सरकार ने फिलहाल लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए करीब 2 नए अस्पतालों को फिलहाल ऐड किया है। अब तक सरकार 10 अस्पतालों से काम चला रही थी, जिसमें करीब 3000 बेड थे। अब सरकार ने तय किया है कि 2 नए अस्पताल, जिसमें से एक है बत्रा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो तुगलकाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में है, और दूसरा है साइनस ऑर्थो केयर हॉस्पिटल जो सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में है। ये 2 अस्पताल, जिसमें करीब आप बेड्स की संख्या मान सकते हैं 150 से करीब है। तो ये दोनों अस्पताल जो हैं वो फिलहाल अब दिल्ली सरकार के कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं वो हैंडल करेंगे। इससे पहले जो हैं वो करीब 10 अस्पताल जो थे उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। एक था LNJP, जहाँ पर 2000 बेड, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, जहाँ पर लगातार इलाज चल रहा था। दूसरा था राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर करीब 500 बेड थे, जहाँ हम आप कह सकते हैं कि सेकंड नंबर पे था। तीसरा था गंगाराम हॉस्पिटल, जहाँ पर करीब 42 बेड थे। इसके बाद इंद्रप्रस्थ अपोलो, जहाँ पर करीब 50 बेड थे। और ऐसे में अगर लिस्ट की बात करें, मैक्स हॉस्पिटल, महादुर्गा चैरिटेबल हॉस्पिटल, सर गंगाराम, फोर्टिस हॉस्पिटल, और ऐसे करके टोटल 12 हॉस्पिटल अब दिल्ली सरकार के पूरे दायरे में हो गए हैं, जहाँ पर अब कोरोना के मामले इलाज के लिए जाएंगे। जी, लेकिन सवाल तो उठाएगा विपक्ष भी और पूरा देश भी ये पूछेगा, ये देश की राजधानी दिल्ली है, हर एक बात भली है तो फिर बुरा क्या है? केसेस हर दिन क्यों बढ़ रहे हैं? वजह क्या हो सकती है? देखिए, कंटेनमेंट जोन में लगातार दिल्ली सरकार ये कह रही है कि टेस्टिंग हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन रोज़ाना यहाँ पर 3 से 4 हज़ार टेस्टिंग की जाए, और ऐसे में लगातार टेस्टिंग करने की वजह से इस प्रकार के आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। दूसरी बात है, सरकार ने कंटेनमेंट जोन को बिल्कुल सील कर रखा है। सरकार में वहाँ पर किसी प्रकार की गतिविधि जो है वो सुचारू रूप से नहीं चालू की है। तो ऐसे में जितने भी मामले आपके सामने आ रहे हैं, ये सारे वो कंटेनमेंट जोन है जहाँ पर फिलहाल स्ट्रिक्टनेस बरकरार है। टेस्टिंग ज़्यादा होने की वजह से दिल्ली सरकार ये मान के चल रही है कि रोज़ाना 400 या 400 से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कविता, कि इस प्रकार के हॉस्पिटल्स में वृद्धि होना कहीं ना कहीं ये समझाने के लिए काफ़ी है कि सरकार ये समझ के चल रही है कि इस प्रकार की अगर खराब स्थिति रहती है, अगर ज़्यादा मरीज आते हैं, तो उस परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को, यानी वरुण, कहीं ना कहीं 17 मई के आगे की तस्वीर को सोचते हुए, जहन में रखते हुए ये फॉरवर्ड प्लानिंग कही जा सकती है। लॉकडाउन 3 खत्म होगा, लॉकडाउन 4 के हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से तकरीबन काफी बातों का जिक्र किया था, गुजारिश की थी कि ऑड इवन के हिसाब से मार्केट्स खुली रहने की छूट हो, लोग घर से बाहर निकल पाए, कामकाज पर जा पाए, भले 50% वर्कफोर्स के साथ। आपको लगता है इन सबके मद्देनजर, क्योंकि आने वाले वक्त में मुसीबत और बढ़ सकती है, इसलिए इस तरह की तैयारी? देखिए, निश्चित तौर पे हालांकि सरकार ने पहले भी कहा था कि उसने ये व्यवस्था करी है कि अगर दिल्ली के अंदर 30,000 मरीज आज की डेट में आते हैं सामने निकलकर, तो सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। लेकिन क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आपके पास अच्छे हॉस्पिटल्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा होने चाहिए, आपके पास ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर आपात स्थिति आती है तो दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार रहे। तो सरकार पहले से समझ के चल रही है कि अगर लॉकडाउन 4 होता है, क्योंकि आपने भी ये माना कि उसमें रियायतें मिलेंगी, सरकार ने पहले से डिमांड करी है MHA से, और जब रियायतें मिलेंगी तो कहीं ऐसा ना हो, सरकार के दिमाग में संशय है कि मामले और ज़्यादा बढ़ जाएं। तो परिस्थिति को काबू में रखने के लिए, हालात को समझते हुए सरकार ने पहले से व्यवस्था की है, जिसमें 2 अस्पतालों को फिलहाल और वरुण, आज की सबसे बड़ी खबर यह भी रही कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि ऑड इवन के हिसाब से मार्केट्स खुले रहें, और चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन का ये बड़ा फैसला कि फिलहाल दुकानें नहीं खुलेंगी, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मार्केट एसोसिएशन ने इस बात को साफ तौर पर रखा है कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो फैसला लिया है उसके बाद उनका अपना फैसला ये है एसोसिएशन का कि कहीं ना कहीं स्थिति को ध्यान में रखते हुए मार्केट को बंद किया जाए, और हालात को ध्यान में रखकर आने वाले दिनों के लिए बाद ये फैसला होगा। 31 मई तक फिलहाल मार्केट बंद है। लेकिन ये तो बताइए, आपके सूत्र आपको क्या जानकारी दे रहे हैं? 17 मई के बाद दिल्ली में क्या रियायत मिल सकती है दिल्ली वालों को? जरा इनसाइड स्टोरी भी बताइए। देखिए, 17 मई के बाद हो सकता है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं इस बात पे फैसला करे, जो रिकमेंडेशन दी गई है उसको MHA जैसे फाइनलाइज करेगा, निश्चित तौर पर वो तमाम चीजें सामने निकल जाएंगी, जिसमें DMRC, DTC और मार्केट्स की बात सामने निकल के आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। दिल्ली सरकार कवर करने वाले वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, और आप तमाम अपडेट्स के लिए और लाइव इनपुट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे साथ हर ताजा अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज के लिए।